हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सीए संसार एंड दिस इज सीए स्तुति महाजन। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स बाय ओमनी बस थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। लेट्स सी। Transportation of passengers by an omnibus by a company through e-commerce not covered under section 95 of the CGST Act। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सेक्शन 95 हमें क्या बोलते हैं। सेक्शन 95 बोलते हैं कि अगर हम कोई भी सर्विसेज ई कॉमर्स ऑपरेटर के साथ मिलकर प्रोवाइड करते हैं तो उस केस में जीएसटी पे करने की लायबिलिटी किसके ऊपर आती है? ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर। तो हमारे पास इसके अंदर क्या बोला गया है कि अगर हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स करते हैं, ठीक है, और वो सर्विस हम दे रहे हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर के साथ मिलके, तो इसके लिए पहले हमारे पास क्या आया था? पहले भी लोगों के रिप्रेजेंटेशन के ऊपर ही ये वाली जो थी ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर इसकी लायबिलिटी बिठाई गई थी। उसको हम लेटरली डिस्कस करते हैं कि कौन से नोटिफिकेशन में। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर ही बिठाई गई थी उसकी लायबिलिटी। बट क्योंकि ई कॉमर्स ऑपरेटर के साथ जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स की सर्विसेज दे रहे हैं उनके पास एक या दो बसेस ही हैं, बट इन केस अगर एक से ज्यादा, दो से ज्यादा बसेस हैं जिनके पास, तो उनको आईटीसी का नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो लोग अगर जीएसटी की लायबिलिटी ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर है तो वो आईटीसी अवेल नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वजह से इस नोटिफिकेशन के अंदर चेंज लाया गया। तो चेंज लाने के लिए हमारे पास नोटिफिकेशन कौन सी आई है? नोटिफिकेशन नंबर 16/2023 सेंट्रल टैक्स रेट की ये हमारे पास नोटिफिकेशन आई है टू इम्पोज द कंडीशन, जिसके अंदर उन्होंने बोला है दैट इन केस ऑफ सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय ऑमनीबस, ठीक है, अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय ऑमनीबस के थ्रू हो रहा है या फिर जो कि कंपनी है, the tax on interested supplies of which shall be paid by the e-commerce operator only where the person supplying such service through e-commerce operator is not a company। तो दैट मीन्स क्या हो गया? अगर आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विस ई कॉमर्स ऑपरेटर के साथ मिलके दे रहे हो तो उस केस में ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर लायबिलिटी तभी बैठेगी अगर वो ऑमनिबस नहीं है या फिर वो कंपनी नहीं है। यही हमारे पास जो 52nd जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई थी उसके अंदर भी रिकमेंडेशन भी हमारे पास यही आया था। Earlier, the GST Council in its 52nd meeting recommended that bus operators organized as companies, जो कि कंपनी है, may be excluded from the purview of section 95 of the CGST Act 2017। तो जीएसटी काउंसिल मीटिंग जो कि हमारी हुई थी 7 अक्टूबर को, उसके अंदर भी उन्होंने यही बोला था कि अगर वो कंपनी है तो उसको 95 के पर्व्यू से एक्सक्लूड किया जाए। This would enable them to pay the GST on the suppliers using their ITC। इससे क्या होगा? जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो खुद अपना जीएसटी पे करेंगे और खुद ही अपना आईटीसी क्लेम करेंगे। नाउ द सीबीएसई वाइड नोटिफिकेशन नंबर 16/2023 जो कि हमारे पास है ये 19 अक्टूबर 2023 को, मेड द फॉलोइंग चेंजेस इन द नोटिफिकेशन नंबर। ये कौन से नोटिफिकेशन में उसने चेंजेस किए हैं? नोटिफिकेशन नंबर 17/2017। इसके अंदर उन्होंने क्या बोल दिया है? इन क्लोज वन the words omnibus or any other motor vehicle, the words or any other motor vehicle except omnibus shall be substituted। तो यहाँ पे उन्होंने except omnibus कर दिया। Accordingly, the clause 1 will be read as follows: services by way of transportation of passengers by a radio taxi, motor cab, maxi cab, motorcycle or any other motor vehicle except omnibus। ठीक है, तो omnibus को उन्होंने 95 के दायरे से बाहर कर दिया। The notification further inserted a new clause IA to cover the services by way of transportation of passengers by an omnibus except where the person supplying such service through electronic commerce operator is a company। तो उसके अंदर उन्होंने क्या बोला है? एक तो अगर वो omnibus है तो भी वो डायरेक्ट अपना पे करेंगे जीएसटी, वो 95 से उन्होंने बाहर कर दिया। दूसरा, अगर वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के साथ मिलकर कर रही है, omnibus नहीं भी अगर वो कंपनी है तो भी वो 95 से उन्होंने उसे एग्जम्प्ट कर दिया। Furthermore, inserted an explanation in the said notification that company has the same meaning as assigned to it in clause 20 of section 2 of the Companies Act 2013। ठीक है, तो कंपनी का वही मीनिंग है जो हम उधर लेते हैं। The notification will be made effective from 20th October 2023 से। ये जितनी भी नोटिफिकेशन हमारे पास आई है 19th अक्टूबर 2023 को ये नोटिफिकेशन आई है और ये सारी की सारी इफेक्टिव होने जा रही है 20th अक्टूबर 2023 से।
The representation was filed by the industry association that most of the bus operators supplying service through e-commerce operator owned 1 or 2 buses and were not in a position to take registration and meet the GST compliances. Actually पहले क्या हुआ था, पहले भी इंडस्ट्री ने यहाँ पे जो बस ऑपरेटर्स थे उन्होंने ही एप्लीकेशन लगाई थी कि हम जब ई कॉमर्स ऑपरेटर के साथ मिलकर जब अपने सर्विसेज देंगे तो हमारे पास 1 या 2 बसेज ही हैं, तो उस केस में जीएसटी की कंप्लायंस भी करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो उस केस में गवर्नमेंट ने क्या किया था, नोटिफिकेशन निकाली थी और उसमें बोल दिया था कि ये जो अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के साथ मिलकर अपनी ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस प्रोवाइड करनी है तो उस केस में जीएसटी की लायबिलिटी आ जाएगी आपकी ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर। Therefore, with effect from 1st January 2022, the liability to pay the GST on bus transportation services supplied through e-commerce operator has been placed on the e-commerce operator under section 95 of the CGST Act 2017. क्योंकि बस ऑपरेटर्स वालों ने ही अपनी रिप्रेजेंटेशन लगाई थी कि हमारे लिए डिफिकल्ट है, 1 या 2 बसेस हैं, ई कॉमर्स ऑपरेटर के साथ मिलकर अगर हम ये लोग ये वाली सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो हमारे लिए जीएसटी की सर्विसेज भी अवेल करना, जो जीएसटी की सारी कंप्लायंसेस करना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो 1 जनवरी 2022 में गवर्नमेंट ने इसके लिए नोटिफाई कर दिया था कि जो आपकी जीएसटी लायबिलिटी पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लायबिलिटी किसके ऊपर ट्रांसफर कर दी थी, ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर। Hence, in order to strike a balance between the requirement for simplifying business operations for small operators and the necessity for large organized entities to avail the ITC on goods and services, the notification specifically excluded company omnibus operators from the scope of Section 95 of the CGST Act 2017. तो जो स्मॉल ऑपरेटर्स थे, ठीक है, उनके लिए तो उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर। अब जो लार्ज ऑर्गेनाइज्ड एंटिटीज है उनके लिए इसमें मुश्किल आ रहा है, उनके लिए डिफिकल्ट सिचुएशन हो रही है कि अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर जो है वो अगर उनकी जीएसटी की कंप्लायंस करते तो वो आईटीसी अवेल नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने अब क्या किया है, अब दोबारा से नोटिफिकेशन निकाल दी है। उस नोटिफिकेशन के अंदर गवर्नमेंट ने एक्सक्लूड कर दिया है ऑमनीबस और कंपनी, जो तो ऑमनीबस है या फिर जो कंपनी है उनको एक्सक्लूड कर दिया सेक्शन 95 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017। 95 से एक्सक्लूड करने का मीनिंग क्या है कि आप अपनी जीएसटी की लायबिलिटी खुद पे करेंगे और आप उसका आईटीसी भी क्लेम कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर आप कोई भी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स की सर्विस जो है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के साथ मिलके दे रही हो तो उस केस में जीएसटी कंप्लायंस करने की लायबिलिटी ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर है, एक्सेप्ट अगर आपकी ओमनीबस है, एक्सेप्ट अगर आपकी कंपनी है। अगर आपकी ओमनीबस है और कंपनी है तो उस केस में आपके ऊपर है जीएसटी लायबिलिटी पे करने की, और जीएसटी की लायबिलिटी भी आप पे करेंगे और आप आईटीसी भी क्लेम कर पाएंगे। तो जो लार्ज ऑर्गेनाइज्ड एंटिटीज हैं इस सेक्टर के अंदर उनके लिए ये मेजर रिलीफ आ गया। हालांकि यही चीज उन्होंने हमारी जब मीटिंग हुई थी उसके अंदर भी डिस्कस कर दिया था कि ये वाली चेंजेस आने वाली है, लेकिन अब उसको नोटिफाई कर दिया और ये जो नोटिफिकेशन है ये इफेक्टिव होने जा रही है विद इफेक्ट फ्रॉम 20th October 2023। So this is all for today. Thank you for watching this video. Please subscribe to our YouTube channel CS Ansar. Thank you.